हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई? कौन जलता है आपसे और क्या है इनके जलने का कारण? टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए। और हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट करे ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। मेल फीमेल सब लोग इसको देख सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स से कौन जलता है और क्यों जलता है? कौन है ये लोग? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड्स पहले ही कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए। लवर्स, द फूल, 10 of cups, strength, knight of wands, knight of swords, page of pentacles, bottom of the deck है डेथ कार्ड। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। कौन जलता है आपसे और क्या तकलीफ है इनको आपसे? क्यों जलते हैं? क्या है जलन का कारण? ये देख रहे हैं हम। यस, सबसे पहले तो ये जलनखोर इंसान वो व्यक्ति है जिसके साथ में आपका थर्ड पार्टी ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपके दिल को बुरी तरह से चोट पहुंचा कर गए हैं और इनके साथ में इनकी थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी भी नहीं चाहती कि आप आपके पर्सन के पास दोबारा जाएं। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी के जीवन में थर्ड पार्टी हैं। 2 तरह के यहाँ पे सिनेरियो हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सन के साथ हैं तो आप उनके लिए थर्ड पार्टी हैं, तो वे नहीं चाहते कि आप उन दोनों के बीच में आएँ। अगर आपके पर्सन हैं और आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का शिकार हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन और ये थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अभी आत्मीयता में हैं और ये नहीं चाहते कि आप इनके बीच में पड़ें। तीसरा सिनेरियो ये है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आप हमेशा ही इनके पास रहने वाले हैं, कभी आप इनको छोड़कर नहीं जाने वाले। ठीक है, ऐसा इनको लगता था कि आपकी और इनकी जो बाउंडिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव आ जाए। भले ये पीठ में छुरा घोंप के किसी थर्ड पार्टी को अपने जीवन में ले आए। इस व्यक्ति को बहुत जलन हो रही है आपसे फ़िलहाल, इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में लीप ऑफ फेथ लिया है, आगे बढ़ गए हैं, आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है इनको छोड़ के। इन्होंने आपको क्या छोड़ा? आपने अपने जीवन में नया रास्ता ही अपना लिया। आपने कहा ठीक है, आपको जहाँ जाना है जाओ, मैं भी सोचूंगी, विचारूंगा, उसके बाद मैं भी कुछ नया करूंगा और तुम देख के दंग रह जाओगे। तो आपकी न्यू बिगिनिंग से और आगे रास्ता चुन लेने से ना, बहुत रिस्क लिया आपने इस नए पथ पर जाने के लिए इनको छोड़कर। लेकिन आपकी स्थिति ये है कि आज आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में भरपूर हो, हर चीज़ से किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है और इसलिए ये व्यक्ति आपसे जेलस है। इनको लगता था कि थर्ड पार्टी में आपको डाल देंगे तो आप रोएंगे धोएंगे, इनको भूल नहीं पाएंगे और पूरी ज़िंदगी अपनी तबाह करेंगे। तो आपने सब कुछ झेला है, ठीक है, रोए भी हैं, परेशान भी रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ में, ये तो आप और भगवान ही जानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, उसके बावजूद भी आप सुखी हो, संपन्न हो, आपके पास सब कुछ है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन भी है जिसके बारे में आप इनको जानकारी नहीं दे रहे हो, उस व्यक्ति से आपको सपोर्ट है। ठीक है,
और इसीलिए आप इनकी जी हजूरी और इनके आगे पीछे घूमना बंद कर चुके हो। तो ये जो आपकी हिम्मत है ना, ये इस व्यक्ति को सदमा दे रही है। ऑलमोस्ट जो है सदमे में है ये व्यक्ति कि मैंने इसको क्या छोड़ा, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं था मुझे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन इसने मेरे साथ में रिश्ता ख़त्म ही कर दिया। ये डेथ का कार्ड है। आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो जाने की वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सदमे में है, जेलस है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में अपने पर्सन के साथ और अपने परिवार में रिश्तेदारों के साथ में खुशी रहते हैं, संपन्नता है आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा है, तो आपके संयुक्त परिवार को देखकर भी अड़ोस पड़ोस के लोग और अन्य समाजों के लोग जलते हैं आपसे। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। आपका जो साहस है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आपकी बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो भी लोगों को सदमा दे जाती है कि जहाँ दूसरे लोग कभी ना कभी अपने जीवन में झुक जाते हैं परिस्थिति जानने, वहीं आप अपने लिए ऐसा बैकअप बना के रखते हैं कि आपको हमेशा हिम्मत से काम करता है हुआ ही देखते हैं लोग, क्योंकि आप बैकअप में हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। आपके बैकअप में आप हो, ठीक है, आपका दिमाग है, तो ये बहुत मजबूत व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए भी लोग आपसे जेलस होते हैं। यहाँ पर आपका जो फायरी नेचर है ना, जो जीवन में हमेशा आप उड़ान भरते रहते हो और विचार शक्ति बहुत तेज है। आज बैठ के आप ये सोच लेते हो कि मेरे को 2 साल बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, और उसके लिए आज से ही आप लग जाते हो, एक क्षण भी बर्बाद किए। तो वो चीज़ जो है ना, हर किसी में वो गट्स नहीं होते, और इसलिए भी लोग आपसे जेलस होते हैं कि वो सब कुछ मिल जाता है उसको। लेकिन सब कुछ मिलने के पीछे आप अपनी नींद ख़राब करते हैं, रोज़ रोज़ एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है ना, भूख प्यास सब सेक्रीफाइस भी करते हैं कई बार, है ना, जॉब के बाद भी लेट नाइट लौटते हैं, क्योंकि आपको अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। किताबें हो सकती हैं, कुछ प्रोजेक्ट की सामग्री हो सकती है, जिसकी वजह से आप जॉब करके फिर आके मतलब भूख लग रही है, उसके बाद में कई लोग ऐसे हैं केवल घर का ही खाना खाते हैं, ठीक है ना, परिवार वाली वाइब्रेशन बहुत है। उसके बाद आप लेट नाइट खाना खाते हैं, है ना, बहुत सारा अपने जीवन में आप सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद ये सफलता आपको मिलती है। लेकिन लोग इसलिए जलते हैं कि उनको आपकी सिर्फ चमक दमक दिखाई देती है, आपकी सक्सेस दिखाई देती है, तो बैठे बैठे जलते हैं ना फोकट लोग। फोकटों को जलने में क्या जा रहा है, मेहनत तो करना नहीं है, तो जो बिल्कुल फोकट इंसान होता है उसको जलने में क्या जा रहा है ना। जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है ना, वो दूसरे परिश्रमी व्यक्ति से कभी नहीं जलता है, ठीक है। तो इन लोगों को आप सदमा देते हो। पैसा आपके पास पर्याप्त है, और किसी की यहाँ पर नई नौकरी लगी हो सकती है और आप नौकरी की शुरुआत में हो गए हो, और किसी को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बहुत बद्दुआएं दी हैं। ये आपके कुछ जलने वाले लोग हैं। एक तो ये पर्सन ही है जिससे आपका रिश्ता टूटा, कि कहीं आप आत्मनिर्भर ना बन जाए। अगर आप मेल भी हैं तो ये फीमेल ऐसा सोचती थी कि तुझे ना कभी ढंग की कोई नौकरी ना मिले, इस तरह की कुछ वाइब्रेशन होते ना। जब जल जाता है इंसान, चिढ़ जाता है, तो कुछ भी बोलता है वो तो पर आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने कहा है कि नहीं ठीक है, हमें जो करना है हम करेंगे, आपको जो करना है आप करो। तो नौकरी आपने शुरू की है और उससे आपको बढ़िया पैसा भी आ रहा है, और धीरे धीरे आप अपना रास्ता आगे बनाते चले जाओगे। लेकिन इनसे जो रिश्ता आपका टूट गया है वो परमानेंट टूट गया है। इस बात से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ऑब्सेस्ड है ये इंसान, आपको किसी के साथ देख नहीं सकती, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में इनको छोड़कर बहुत सोचा है। चिंतन प्रक्रिया आपकी बहुत लंबी चौड़ी रही है, बहुत ज़्यादा आपने सोचा है अपने जीवन में। उसके बाद आपको आपके इस निर्णय से कोई डिगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, और इस इंसान को लगता है कि कोई तो ऐसी प्रक्रिया है, कोई तो ऐसा पथ है जिसको आप चूज़ करते हैं, जिसके कारण आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है आपके पास कोई व्यक्ति है जो लव इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप इस व्यक्ति को जानकारी नहीं होने दे रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अकेले में इसके बारे में बहुत सोच विचार के सब चिंतन कर चुके हैं, और अंदर ही अंदर आपके पास कोई बैकअप प्लान है कि इस व्यक्ति की ज़रूरत आपको कभी ना पड़े, मरते दम तक इस व्यक्ति की कभी ज़रूरत ना पड़े। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान आपके पास आपने बना रखा है। और ख़ासकर ये आपने बहुत ज़्यादा चिंतन करने के बाद
उस चिंतन प्रक्रिया से गुजरने के बाद डिसाइड किया है कि नहीं, अब मुझे तो इस व्यक्ति के साथ में रहना ही नहीं है, और आपने अपनी लाइफ पर फोकस किया है, तो इसलिए इंसान आपसे जेलस है। कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी। एकांत, ओ माय गॉड, हर्मिट का कार्ड आया और एकांत आ गया। आपने इस व्यक्ति का सहारा पकड़ने की जगह अकेले रहना पसंद किया है। कई लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनको आपने छोड़ दिया है क्योंकि वो लोग चालबाज थे, और आपके जो एकांत है उसको आपने चूज़ किया है। कुछ तो आपका सीक्रेट है, ठीक है, मतलब रिवील्ड नहीं होती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आकर्षण आप में जो रिवील्ड नहीं होता है, ठीक है। इससे भी लोगों को जलन होती है कि इसमें है क्या ऐसा जो इसको इतना सब कुछ अटेंशन मिलता है। नाइस मेकअप है आपका, ठीक है, थोड़ा यूनिक मेकअप है, सिंपल करते हो लेकिन अच्छा लगता है। किसी का नाम हरिओम हो सकता है, हर्ष। शादी, आपकी शादी तय हुई है या शादी में आप बढ़िया रह रहे हैं, उस बात से जेलस है कोई। टी से नाम आया है, तान्या, टीशा, तनिष, तरुण। आपने अपना कोई कार्य छोड़ दिया था, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है जिसको आपने बीच में पॉज ले लिया था परेशानी की वजह से, उसको आपने रीओपन किया है। उस चीज़ की वजह से लोग जेलस हैं। आप अपने टेरेस पर, गार्डन में कुछ तो ऐसा करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता बनी रहती है। और ये जो सकारात्मकता है इसको लाने के लिए आप एफर्ट डालते हैं ना, सुबह उठना पड़ता है ना भैया, सकारात्मकता लाने के लिए भी लोग पड़े रहते हैं, दोपहर के 12-12 बजे तक सोते हैं और चाहते हैं सकारात्मकता आ जाए। फिर दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल फ्रेश माइंड उसको लगता है, दिखता है, पॉजिटिव लगता है, उससे जलते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्या। तो आप में और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है ना। घोड़ा जो है तेज़ गति से दौड़ता है तो उसकी अलग क्वालिटी है, गधा जो है अलग तरीके से चलता है तो उसकी अलग क्वालिटी है। अब कहाँ तुम चले कंपेयर करने, और लोग ऐसे ही है ना, करना कुछ नहीं चाहते। 12 बजे की तुलना सुबह के 6:30 बजे से करेंगे, 5 बजे से करेंगे, बड़े अद्भुत लोग हैं। आपने अपने जीवन में नई शुरुआत की है, फूल का कार्ड आया था, मैंने पहले भी बताया है। इस नई शुरुआत से आपके खुद के परिवार के कुछ लोग जो आपसे जेलस हो सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल में तो ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इस रीडिंग में, और लेकिन वर्क प्लेस पे भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। ये पास्ट का पर्सन आपका नया जीवन शुरू होने से, और परिवार में कुछ लोग जो निकटवर्ती लोग होते हैं, वो लोग दादा, काका, चाचा, ताऊ के लड़के लड़कियां, ऐसे टाइप का, या कोई भी ऐसे परिवार के लोग जो जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पर सेम एज ग्रुप का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको पहले से ही आपसे जलन थी, और आपका जो रिश्ता टूटा पास्ट पर्सन से, उससे भी उनको बहुत सुकून मिला था, लेकिन उस सुकून पे आपने ज़्यादा दिन आपने रहने नहीं दिया उनका वो सुकून, और आपने खुश रहकर उस सुकून पे पानी फेर दिया है, ठीक है। तो इस बात से भी ये सेम एज ग्रुप का ये पर्सन आपसे जेलस है। किसी की तो मुझे यहाँ सगी चाची, काकी, वही दादा काका का परिवार में कोई हो सकता है। निकटवर्ती संबंधी में तो यही आते हैं। और जिनसे आपका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, ठीक है, उनको भी दिक्कत है आपका न्यू जीवन में न्यू साइकिल शुरू होने से। इनको लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके पास, ऐसा लगता है। तो नौकरी भी लग गई है आपकी, ऐसा उनको लगता है, तो हमसे कुछ ना मांगो। पर आप ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमें हमारा हक चाहिए, हम करोड़ों कमा रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे माँ बाप की चीज़ है और माँ बाप की चीज़ बराबर बटेगी। ऐसी कुछ विवादित स्थिति हो सकती है, और इस बात से भी इनको जलन होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई।
तो ये पास्ट पर्सन को तो गजब का सदमा दे रखा है आपने। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।